और अब वक्त यूके प्राइम का है। बाबा केदारनाथ के कपाट अब पहले से ही तय तिथि यानी कि 29 अप्रैल को ही खुलेंगे। इस बात का फैसला केदारनाथ के रावल तीर्थ पुरोहितों और मंदिर समिति के बीच हुई बैठक में लिया गया। इससे पहले सरकार ने केदारनाथ और बद्रीनाथ के कपाट खुलने की तारीख में बदलाव किया था और बदलाव के तहत 14-15 मई को कपाट खुलने पर फैसला किया गया था, लेकिन अब 29 अप्रैल को ही बाबा केदारनाथ के कपाट खुलेंगे। हिसाब से भी अगर देखा जाए तो मंदा क्रांता फंड कोरोना को लेकर देश भर में लॉकडाउन है। वहीं इस मुद्दे पर उधम सिंह नगर के बीजेपी विधायक राजकुमार ठुकराल ने प्राइम न्यूज से बात की। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनते हैं उन्हें। कोरोना जैसी संकट की महामारी में पूरा देश जूझ रहा है। वहीं जानना चाहेंगे हमारे साथ मौजूद है रुद्रपुर के क्षेत्रीय विधायक राजकुमार ठुकराल जी। इनसे कुछ सवाल। विधायक जी पहले स्वागत है। विधायक जी, किस तरीके से देखा जा रहा है कि काफी लंबे समय से लॉकडाउन चल रहा है, अगर आगे भी लॉकडाउन बढ़ता है तो आपकी क्या रणनीति रहेगी? देखिए, लॉकडाउन बढ़ता है अथवा नहीं बढ़ता है, ये हम पर निर्भर करता है। हमने ऊपर कितना कंट्रोल किया हुआ है, हम आने वाली विपत्ति का सामना किस प्रकार से इस समय वर्तमान परिस्थितियों में कर रहे हैं। माननीय मोदी जी ये कहते हैं कि घर के अंदर रहो, सुरक्षित रहो, जान है तो जहान है, लेकिन हम लोग कितने लापरवाह हैं। हम अपने प्रधानमंत्री का आदेश नहीं मान रहे, जो हमारी जान माल की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। आज पूरे विश्व के अंदर अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो पूरे विश्व में सबसे कम परसेंटेज में कोरोना से संक्रमित लोग हिंदुस्तान के अंदर है। ये हमारी सावधानी है ना, इस सावधानी को निरंतर बरकरार रखेंगे तो निश्चित रूप से 3 मई के बाद लॉकडाउन नहीं बढ़ेगा। और हम लोग अगर तबलीगी जमात के लोगों की तरह लापरवाह हो जाएंगे, वायरस को फैलाएंगे और बिल्कुल लापरवाह होकर अपनी जिम्मेदारी से भागेंगे तो निश्चित रूप से लॉकडाउन की तिथि अवश्य बढ़ेगी। ये हमारी जिंदगी से संबंधित है। विधायक जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि कोरोना वायरस का काफी प्रभाव बढ़ता रहा है, क्या रुद्रपुर के जिला अस्पताल में ये सारी सुविधा उपलब्ध है? देखिए, रुद्रपुर में जब मैंने और एडीएम ने स्पॉट ऑब्जर्वेशन किया था तो उस समय 60 बेड बिल्कुल तैयार थे। अपना आइसोलेशन वार्ड बन गए थे कोरोना संक्रमित के लिए, और इसके अतिरिक्त आईसीयू वार्ड भी बन गए थे। लेकिन वर्तमान में इस भयंकर बीमारी को देखते हुए 300 बेड सिर्फ कोरोना के लिए मेडिकल कॉलेज के हमने लिए हैं और वो बिल्कुल तैयार है। हर प्रकार की परिस्थिति से निपटने के लिए हमारा जिला प्रशासन, स्वास्थ्य महकमा अपने सीएमओ के नेतृत्व में, अपने पीएमएस के नेतृत्व में जिला हॉस्पिटल में इस समय सारी स्थितियों से जूझने को तैयार बैठा है। तो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। भगवान न करे ये विपत्ति आती है तो रुद्रपुर में जिला मुख्यालय में इस प्रकार से, हर प्रकार से हम लोग तैयार बैठे हैं। जनपद उधम सिंह नगर में एक भी पॉजिटिव, एक भी संक्रमित अभी तक नहीं आया है। ये ईश्वर की अपार अनुकंपा है कि उधम सिंह नगर में इस प्रकार की कोई वारदात नहीं है। जो 4 केस आए थे वो जमाती थे, वो हल्द्वानी में उनका उपचार चल रहा है, वो हल्द्वानी में एडमिट है। उधम सिंह नगर में ऐसी कोई स्थिति है नहीं। विधायक जी, ये शहर में क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा रुद्रपुर शहर की, अपने जिला मुख्यालय की, अपने विधानसभा क्षेत्र की समस्त जनता के चरणों में एक ही निवेदन है, हम सावधानी बरतें, घरों से कम निकलें, हम लोग सैनिटाइज हों, हम लोग परिवार के बच्चों की रक्षा करें। कोई भी अनजान व्यक्ति हमारे मध्य में ना आए। कोई व्यक्ति अगर सड़क पर नोट गिरा हुआ है तो क्या पता वो नोट उस संक्रमित व्यक्ति ने थूक लगाकर रखा हो। हर व्यक्ति के प्रति अलर्ट रहें, किसी बाहरी व्यक्ति को ना आने दें और इस बीमारी के प्रति हम ग्रसित न हो जाए, इसकी सावधानी इसका सबसे बड़ा उपाय है। आदरणीय मोदी जी के आदेश को माने, ये मेरा करबद्ध निवेदन है। हमारे साथ मौजूद थे रुद्रपुर के विधायक राजकुमार ठुकराल जी। इनका भी साफ तौर पर ये कहना है कि हम लोग खुद सुरक्षित रहें और घरों से बाहर न निकलें। यही जनता से संदेश है। अपने सहयोगी संदीप पांडे के साथ मैं शाहिद खान, प्राइम न्यूज़। वहीं बीजेपी जिला अध्यक्ष शिव अरोड़ा ने कहा, केंद्र सरकार ने सही वक्त पर सही फैसला लिया। यही कारण है कि कोरोना से भारत में ज्यादा संख्या में लोग संक्रमित नहीं हुए हैं दूसरी देशों के मुकाबले। कोरोना वायरस जैसी महामारी से पूरा देश जूझ रहा है। वहीं देखा जाता है कि रुद्रपुर शहर में भी कई संस्थाएं ऐसी हैं जो बढ़ चढ़ के आगे हिस्सा ले रही हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के जिलाध्यक्ष शिव अरोड़ा जी। इनसे जानना चाहेंगे कुछ खास सवाल। शिव अरोड़ा जी, प्राइम न्यूज़ में आपको स्वागत है। धन्यवाद। और जिस तरह देखा जा रहा है कि कोरोना वायरस की जो संकट घड़ी चल रही है, लॉकडाउन चल रहा है, अगर बाई चांस लॉकडाउन का समय बढ़ता है तो किस तरह की रणनीति बना रखी है आप लोगों ने?
देखिए, कोरोना महामारी एक ऐसा संकट है जिसके सामने विश्व की महाशक्तियां नतमस्तक हो गई, लेकिन हमारा सौभाग्य है या हम ईश्वर की कृपा कहें और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में समय पर जो निर्णय लिए गए और अभी तक 135 करोड़ लोगों ने नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े जो हुए, उसके कारण से हम अभी तक काफ़ी सफल हैं। तो अगर हम सब लोग इस जो हमारा लॉकडाउन 2 है उसका अनुपालन करते हैं, अनुशासन के साथ सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखते हैं, जो भी दिशा निर्देश आते हैं उनको मानते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि 3 मई के बाद इस लॉकडाउन को दोबारा बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन हमारा जो सामना है एक ऐसे अदृश्य शत्रु के साथ है, इसलिए अभी कुछ भी भविष्यवाणी करना मुश्किल है। मेरा सभी देशवासियों से अनुरोध है कि वो इस संकट की घड़ी में जो भी दिशा निर्देश हैं उनका पालन करें और दिशा निर्देश का पालन करने के बाद केंद्र सरकार और भारत सरकार सभी जरूरतमंद और गरीब लोग, उनकी कोई भी भूखा ना रहे, उनकी जरूरत की चीज़ें पूरी हों। साथ ही साथ गरीब किसान हैं, मजदूर हैं, उनकी दिनचर्या भी धीरे धीरे शुरू हो। इस तरफ दोनों सरकारें बहुत प्रयास कर रही हैं, ईमानदारी के साथ प्रयास कर रही हैं, प्रशासन प्रयास कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अगर ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी कि 3 मई के बाद भी लॉकडाउन बढ़ाने की आवश्यकता पड़े, लेकिन जैसा भी समय होगा हम सब लोगों को उसके लिए तैयार रहना चाहिए। जैसे कि हमारे साथ मौजूद थे जिला अध्यक्ष भाजपा के शिवराज जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जिस तरीके के दिशा निर्देश आएंगे उसके बाद हम लोगों ने पूरी तैयारियां कर रखी हैं। अपने सहयोगी संदीप पांडे के साथ मैं शाहिद खान, प्राइम न्यूज़। तो कोरोना वायरस को लेकर देश भर में लॉकडाउन है और सरकार के साथ साथ लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। इस क्रम में राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क की रेंजर द्वारा जरूरतमंदों तक रामगढ़ रेंज, चीला रेंज, हरिद्वार, बैरीवाड़ा और दूसरे स्थानों पर जरूरतमंदों को कभी राशन तो कभी भोजन वितरित किया जा रहा है। राजाजी टाइगर रिजर्व के निदेशक अमित वर्मा, उप निरीक्षक राजीव धीमान और कई दूसरे जो लोग हैं यहाँ पे जो काम करते हैं या दिन रात लोगों की सेवा में अब जुटे हुए हैं ताकि कोई भूखा ना सोए, ताकि किसी के सामने रोटी का संकट पैदा ना हो। तो ये ऐसा मुश्किल वक्त है जब देश के सामने एक बड़ा संकट है और किसी भी महामारी या बड़ी चुनौती से लड़ना सिर्फ अकेले सरकार के बस का लड़ना नहीं होता, बल्कि उसमें सरकार, सिस्टम और समाज, जब ये तीनों मिलकर एकजुट हो जाते हैं तो बड़ी से बड़ी चुनौती को हरा दिया जाता है। और देश इस वक्त यही संदेश दे रहा है एकजुटता का, जिसमें सरकार एक तरफ खड़ी है, सिस्टम भी साथ में है यानी प्रशासन, और समाज के जिम्मेदार लोग, सामाजिक संगठन ये अपने स्तर पे लोगों की मदद कर रहे हैं, राहत पहुंचा रहे हैं ताकि कोई भी भूखा ना रहे, भूखा ना सोए। तो लॉकडाउन है और ऐसी स्थिति में मजदूरों को खाने पीने की दिक्कत हो रही है, लेकिन सरकार के साथ साथ कुछ लोग, समाज सेवी संगठन लोगों की मदद कर रहे हैं। इसी क्रम में पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री हसनैन मलिक अपनी टीम के साथ जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहे हैं और लोगों को जरूरी चीजें वितरित कर रहे हैं, राशन उन तक पहुंचा रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक लॉकडाउन है तब तक इसी तरीके से लोगों की मदद की जाएगी, उन तक राहत पहुंचाई जाएगी ताकि कोई भूखा ना रहे, किसी के सामने रोटी का संकट ना हो। तो शासन अपने स्तर पे तैयारियों में जुटा है, राहत पहुंचा रहा है, प्रशासन अपने स्तर पे लगा हुआ है और सामाजिक संगठन, समाज के जिम्मेदार लोग भी इसी मुहिम में जुटे हैं कि लोगों तक राहत पहुंचे, लोगों तक राशन पहुंचे, उनके हाथ में भोजन पहुंचे, ताकि किसी के सामने भी रोटी का संकट ना हो, खाने का संकट ना हो, कोई भूखा ना सोए। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, जब से लगातार हमारी टीम हमारे ये सलमान, तालिब भाई, हसन भाई, यासीन भाई, जहीर मलिक, रहमत भाई, यामीन भाई, यासीन भाई, ये सारी टीम हमारी लगातार जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है उस दिन से आज तक हर गरीब के घर तक अनाज पहुंचा रही है। नंबर 1, नंबर 2, अभी भी हमने लगभग 2 दर्जन से अधिक लोगों को अभी बांटा है राशन, और उन गरीबों को हम लोग, हमारी टीम जाके
उन गरीबों तक पहुंचा रही है जो इसके हकदार हैं। मसूरी में खाद्य पूर्ति विभाग के अधिकारी द्वारा मसूरी की राशन की दुकानों पर छापेमारी की गई। प्रशासनिक छापेमारी से पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। विभाग के इंस्पेक्टर विवेक शाह द्वारा दुकानों के स्टॉक और वितरण की जांच की गई और सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को लॉकडाउन के समय पर दी जाने वाली सामग्री को लेकर भी उपभोक्ताओं से जानकारी ली, उनसे बात की कि कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है, या घटतोली तो नहीं है, राशन कम तो नहीं मिल रहा, या किसी तरीके की कोई और शिकायत तो नहीं। तो खाद्य पूर्ति विभाग की तरफ से चूंकि प्रशासन अलग अलग विभागों के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो पूरी तरीके से एक्टिव हैं और चूंकि सरकार का ये कोशिश है कि लोगों तक राहत पहुंचे, राशन पहुंचे, कोई भूखा ना सोए, लिहाजा किस तरीके से ज़मीन पे काम हो रहा है, क्या राशन लोगों तक पहुंच पा रहा है, किसी तरह की उनकी कोई शिकायत तो नहीं, कहीं कोई घटतोली तो नहीं हो रही, या जमाखोरी तो नहीं हो रही, कालाबाजारी तो नहीं हो रही, इन तमाम बिंदुओं पर भी लगातार जाँच की जा रही है, निरीक्षण किया जा रहा है और समीक्षा की जा रही है। देहरादून में अब 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र बन गए हैं। इन क्षेत्रों में पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आने वाले लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया है और सभी के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। लेकिन लैब में परीक्षण की कम क्षमता को देखते हुए आज जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि अब ऐसे सभी लोगों के रैपिड टेस्ट कराए जाएंगे। उससे एक बड़ा फायदा ये होगा कि संख्या में टेस्ट हो सकेंगे, ज़्यादा संख्या में, और जो इस टेस्ट में पॉजिटिव आएगा उसका वो कंफर्म हो जाएगा और उसकी ठीक से जांच कराई जाएगी, उसको पूरा ट्रीटमेंट दिया जाएगा, उसका इलाज किया जाएगा। क्योंकि अब तक रिपोर्ट आने में काफ़ी वक्त लग रहा है और तब तक काफ़ी देर हो जाती है, लिहाजा अब कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों के टेस्ट किए जाएं, रिपोर्ट जल्द से जल्द आए और जो लोग भी इसकी चपेट में हैं उनको बेहतर इलाज दिया जाए। क्योंकि अगर पूरे देश में देखें तो 18,900 से ज़्यादा मामले आ चुके हैं पूरे देश में अब तक पॉजिटिव, और उसमें से कई लोगों को 3,000 से ज़्यादा लोगों को ठीक भी किया जा चुका है। कल से हम रैपिड टेस्टिंग भी शुरू कर दी है हमने, तो वो रैपिड टेस्टिंग कर रहे हैं। अगर रैपिड टेस्टिंग का जो सिंपल सा है वो एंटीबॉडी टेस्ट है, वो एक इंडिकेटिव टेस्ट है, उससे किसी के भी अंदर कोरोना होने की पुष्टि नहीं होती है। तो ऐसे जो भी टेस्ट होंगे जिनमें कि उससे एक फ़ायदा हमें ये होगा कि ऐसे लोग जिनका उस टेस्ट में सैंपल पॉजिटिव आता है उनका फिर RT-PCR करा करके फाइनल कन्फर्मेटरी टेस्ट किया जाएगा। इससे एक फ़ायदा ये होगा कि हम कम्युनिटी में बड़े लेवल पे ऐसे टेस्ट कर पाएंगे। तो अभी जो क्वारंटीन लोग हैं उन सभी लोगों का इस प्रकार का टेस्ट इस समय किया जा रहा है। तो कोरोना संक्रमण के बीच राजस्थान के कोटा में फंसे उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के करीब 220 छात्र छात्राओं को 20 बसों द्वारा हल्द्वानी लाकर मेडिकल परीक्षण करने के बाद उनके जिलों के लिए रवाना कर दिया गया। मेडिकल जांच के दौरान किसी भी छात्र में कोई लक्षण नहीं मिला। सभी छात्र छात्राएं अपने घर लौटने के बाद खुद को सेल्फ क्वारंटीन में रखेंगे। इस बात की हिदायत उन्हें प्रशासन द्वारा दी गई है कि कुछ दिनों तक होम क्वारंटीन रहें ताकि अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को सुनिश्चित कर पाएं। तो राजस्थान के कोटा में कई छात्र फंसे थे, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और कई दूसरे राज्यों के, और अलग अलग राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पे उन छात्रों को वापस लेके आई और यहाँ पे भी करीब 220 छात्रों को लाया गया जिनकी जांच की गई और इन्हें कुछ दिन की हिदायत दी गई है कि होम क्वारंटीन रहें खुद थोड़े दिन, और ताकि अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को सुनिश्चित कर पाएं। अभी जो कोटा में यहाँ पे बच्चे थे उनको यहाँ जो लाया गया है, अभी तक लगभग 200 बच्चे यहाँ पे आ चुके हैं। इनका मेडिकल परीक्षण भी कराया जा रहा है यहाँ पर। इनके लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है, भोजन की, पानी की, और इनके स्क्रीनिंग हो रहा है यहाँ पे और इनको सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध कराई जा रही है। लोग पहले कोटा में थे तो एक्चुअली मैसेज आया कोटा एडमिनिस्ट्रेशन से, तो उन्होंने बताया, मैसेज में भेजा कि आप लोग अपना लगेज रेडी रखिए, आपको यूपी की बसेस में भी भेजा जा सकता है, क्योंकि यूपी की लास्ट बसेस जा रही थी यूपी के लिए। तो फिर उसके बाद पहले हम लोग एलन पहुँचे, 11 बजे हम लोगों ने वहाँ रिपोर्ट किया। फिर वहाँ पे हम लोगों को बिठाया और फिर हमारी स्क्रीनिंग हुई और फिर उसके बाद हम वहाँ से 5:30 अप्रॉक्स फिर निकले। तो पहले हमें बताया गया कि हम लोग आगरा जाने वाले हैं, तो फिर उसके बाद हम लोग गए आपका मथुरा। तो फिर मथुरा से दोबारा फिर हम लोग उत्तराखंड की बसेस में बैठे
और वो भी फिर हल्द्वानी की बसेस में हम लोग बेसिकली बैठे। लॉकडाउन को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है, लेकिन इसके बावजूद चोर उचक्के अपने मंसूबों में कामयाब हो रहे हैं। यानी चोरी चकारी की जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं। किच्छा के रेलवे स्टेशन के पास अंग्रेजी शराब की दुकान से अज्ञात चोरों ने छत से टीन का शेड काटकर कई पेटी महंगी शराब चोरी कर ली। लॉकडाउन के कारण शराब की दुकानें बंद हैं। देर रात्रि अज्ञात चोरों ने यहाँ पे चोरी की वारदात को अंजाम दिया। ये देखिए तस्वीर, ऊपर से इस छत को काटा गया और यहाँ से शराब को चुरा लिया गया। यानी इतना नशा टूटा हुआ था कि बिना शराब के रहा नहीं गा और यहाँ पे चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया गया। अब पुलिस प्रशासन जांच में जुटा है ताकि चोरों तक पहुंचा जाए। तो नैनीताल में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर इसे रेड जोन में शामिल कर दिया गया है। अब जिले के हल्द्वानी शहर के भनभूलपुरा क्षेत्र में 13 अप्रैल से कर्फ्यू भी लगा दिया गया है और लोगों से जिले में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। पुलिसकर्मी रात दिन लोगों को कोरोना से बचाने में जुटे हैं, लेकिन अब एसएसपी ने फैसला लिया है कि सभी पुलिसकर्मियों को सप्ताह में एक दिन जरूर अवकाश दिया जाएगा। चूँकि हमारा पूरा देश इस समय एक बहुत बड़ी महामारी के दौर से गुजर रहा है, इसमें पुलिस फोर्स जो है वो फ्रंट लाइन वर्कर्स के रूप में काम कर रही है। काफ़ी लंबे ड्यूटी आवर्स पुलिस फोर्स के हो जा रहे हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक प्लान किया है कि हम रोस्टर के आधार पे प्रत्येक सिपाही को सप्ताह में एक दिन का आराम देंगे। वो पूरी तरह पूरे दिन अवकाश पे रहेगा और मेंटली रिलैक्स होकर दोबारा काम पे आ सकता है। लाठी डंडों से पीट पीट कर की गई जूना अखाड़े के 2 संतों की निर्मम हत्या पर संत समाज आक्रोशित है। संत समाज इस घटना में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है। इस घटना पर जहां जूना अखाड़ा के पीठाधीश्वर और योग गुरु बाबा रामदेव के अलावा कई दूसरे संतों ने भी सख्त कार्रवाई की मांग की है। मुंबई के पालघर में जूना अखाड़े के साधुओं की निर्मम हत्या, यह एक बहुत बड़ा कलंक है भारत के माथे के ऊपर। जो साधु विश्व के कल्याण के लिए होता है उसको इस तरह क्रूरता बर्बरता पूर्वक मारना, यह धर्म का, देश का, संस्कृति का अपमान है। और जो भी इसके लिए दोषी हैं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। भारत के लाखों साधु संत इसकी घोर निंदा ही नहीं करते। जब तक इसके खिलाफ कोई बड़ी सार्थक कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक साधु संत मौन नहीं बैठेंगे। और इसके लिए यदि कोई बड़ा आंदोलन भी करना पड़ा तो हमारे अखाड़ा परिषद और तमाम देश के वरिष्ठ संत इसके ऊपर विचार कर रहे हैं, मुझे विश्वास है। तो एक तरफ सरकार किसानों का साथ देने की बात करती है, दूसरी तरफ कुछ अधिकारियों की लापरवाही की वजह से किसान परेशान हो जाते हैं। ताज़ा मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। दरअसल गन्ना पर्ची को लेकर एक किसान ने आत्महत्या की कोशिश की, किसी तरह उसे उसके साथी किसानों ने बचाया। बताया जा रहा है कि गन्ना पर्ची के लिए संबंधित विभाग के कर्मचारियों द्वारा किसान को परेशान किया जा रहा था। पीड़ित किसान किच्छा के बरा का रहने वाला है। ये किसान बरी सेंटर हमारा है गन्ने का, वहाँ का किसान है, रिजवान करके इनका नाम है। तो ये सुबह सुबह पहले तो उनका फ़ोन आया तो मैंने कहा बताइए हम चेक कर लेंगे क्या नंबर, कोड नंबर वगैरह, क्योंकि कोड नंबर नहीं मैं घर ही आता हूँ। मैंने कहा आ जाइए। तो सीधे 8:30 बजे के आसपास से घर आए और इन्होंने सीधे मतलब बाहर से ही गाली गलौज शुरू कर दिया। मैंने कहा भाई घर में फैमिली है, ऐसे मतलब ये आप ऐसे करते हैं क्या घर कि फैमिली मेरी भी है, ये सब काफ़ी कुछ कहने लगे। फिर मैं किसी तरह अपना ऑफिस की तरफ आ गया। तो ऑफिस 8:30 बज रहा था, इसलिए हमारा कंप्यूटर वाला भी इस टाइम नहीं था और जो एक इस्टेब्लिशमेंट इंचार्ज वो नहीं था। हम लोग जब दलाली हो रही है वहाँ क्षेत्रों में, ये इस टाइम की बातें उन्होंने की। अब क्योंकि हम तो जो भी आंकड़े हमारे पास होते हैं वो मामला ये है कि खेतों में गन्ना खड़ा है, जिनके पास गन्ना खड़ा है उनकी पर्चियाँ नहीं आ रही हैं। जिनके गन्ने बहुत पैसे पहले ख़त्म हो चुके हैं उनकी पर्चियाँ अभी भी आ रही हैं। जिस पर्ची को 60 क्विंटल की काटा जाता है, जिसमें हम 66 क्विंटल तक गन्ना तोल दिया जाता है, उनकी फुल लिमिट खोल के 180 क्विंटल गन्ना तोलवा दिया गया।
फैक्ट्री पे ओवरलोड रही, फैक्ट्री ऑलरेडी वेंटिलेटर पे चल रही है, इसकी स्थिति नहीं है कि वो इतना गन्ना पेड़ पाए। आप अगल बगल के लोगों के किसानों का लाके गन्ना तोल दे रहे हैं, हमारे क्षेत्र का किसान बिल्कुल परेशान हो रखा है। और अब बात करते हैं सिविल सेवा दिवस की। दरअसल 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है और देश में कोरोना का कहर है और ऐसे में सिविल सर्विसेज से जुड़े हुए सभी लोग अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं और अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। इस मौके पर देहरादून जिलाधिकारी आशीष कुमार श्रीवास्तव ने कहा, जो सिविल सर्विसेज और उनसे जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने देश में जब भी कोई इस तरह की विपत्ति आई है उससे मजबूती के साथ लड़ा है। जो सिविल सर्विसेज है वो सदैव से, जब से इसका फाउंडेशन किया गया है तब से लेकर के आज तक, जब भी देश में ऐसी कोई परिस्थिति आई है तो सिविल सर्विसेज और सिविल सर्वेंट्स जो हैं वो बहुत स्ट्रांगली अपने कर्तव्य के प्रति दृढ़ निश्चय करके खड़े हुए हैं। और कोरोना को लेकर के भी ऐसा ही है, जितने भी हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं वो सभी के सभी एक टीम के रूप में बिल्कुल दिन रात काम कर रहे हैं और जो भी ज़रूरत पड़ रही है, चाहे वो कोरोना के में स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ें हो या फिर लॉकडाउन की कंडीशन की वजह से नेसेसरी चीज़ों की सप्लाई हो, खाने पीने की व्यवस्था हो, वो सारा कर रहे हैं। तो मैं ऐसे समय पे जो हमारा ये सिविल सर्विसेज डे है, आज जिस कर्मठता से सभी लोग काम कर रहे हैं उससे मैं भी उस सिविल सर्विस का हिस्सा हूँ, उससे मुझे गर्व महसूस होता है कि मैं ऐसे सिविल सर्विसेज का हिस्सा हूँ और देश की जनता के लिए और देश की सेवा के लिए जो भी संभव हो सकता है, जितना भी हम कर सकते हैं, पूरे जी जान से हम सभी करेंगे और कर भी रहे हैं। निरंजनी पंचायती अखाड़ा हरिद्वार से आज गंगोत्री धाम के लिए साधु संतों और गंगोत्री मंदिर के पुजारी रावल शिव प्रकाश महाराज पूजा का सामान और खाद्य सामग्री लेकर रवाना हुए। निरंजनी अखाड़ा और श्री मनसा देवी ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी महाराज ने झंडी दिखाकर पूजा सामग्री और खाद्य सामग्री के ट्रक को रवाना किया। आगे है कि माताजी ने मुझे सेवा का मौका दिया है और मैं नहीं, ये मनसा देवी मंदिर, गंगा माँ ने मनसा मैया को सेवा का मौका दिया है। और जब तक आपदा है, जब तक यात्री नहीं जाएंगे, आपदा काल जब तक है तब तक मनसा मैया की ओर से गंगा मैया का पूरा जो राशन का जो भी खर्चा वहाँ होगा वो मनसा देवी ट्रस्ट मानता है। देखिए, जैसे आप सभी को विदित है, युगों से ऐसी परंपरा है, 6 माह शीतकालीन के लिए हमारे मुख्य मंदिरों के धामों के कपाटक्षेप हो जाते हैं और पुनः 6 माह बाद सभी श्रद्धालुओं के लिए ऐसी परंपरा की खोल दिए जाते हैं। पर इस बार कोरोना एक महामारी, जिससे हमारा देश ही नहीं अपितु पूरा। तो कोरोना वायरस को देखते हुए उधम सिंह नगर जिले के जिलाधिकारी और एसएसपी द्वारा जिले के तमाम प्राइवेट और सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स के साथ बैठक की गई। इस दौरान जिलाधिकारी ने डॉक्टर से अपील करते हुए कहा कि वह आपदा की इस घड़ी में कम से कम खर्चे पर मरीजों का इलाज करें। हमारे डॉक्टर्स सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, क्योंकि कोई भी पेशेंट आता है, कई बार किसी, आप देख रहे हैं विभिन्न कंट्रीज़ के अंदर, विभिन्न स्टेट्स के अंदर कुछ डॉक्टर्स अगर संक्रमित हो जा रहे हैं तो उससे अलग एक लोगों में मैसेज आता है। तो सभी से रिक्वेस्ट की गई है कि जो वो कोशियस रहते हैं, एक्स्ट्रा कोशियस रहें, प्रोटेक्टिव गियर्स का इस्तेमाल करें, हर चीज़ को बहुत ही सोच समझ के करें। इसी के साथ में कुछ ऐसे मामले आते हैं कि मान लीजिए कोई पेशेंट आया, उसको सिर्फ ये सोचते हुए कि हो सकता है वो कोरोना का हो, कई जगह ऐसे इंसिडेंसेज आए हैं जो लैक ऑफ सेंसिटिविटी के हैं। हमारे यहाँ डॉक्टर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, परंतु उनसे बताया गया है कि वो भी अपने स्टाफ से भी इस चीज़ को जरूर चर्चा करें और कोई भी पेशेंट ऐसा ना हो कि अगर किसी चीज़ की वजह से किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहा है और उसको किसी जगह से रेफर दूसरी जगह कर दिया जाए, दूसरी से तीसरी जगह कर दिया जाए, ऐसे इंस्टेंसेस नहीं होने चाहिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।